जो केजरीवाल 10 साल में नहीं कर पाए वो मोदी ने 7 दिन में आखिर कैसे करना शुरू कर दिया। किसने डाला था यमुना की सफाई में अड़ंगा? अगर पहले से सफाई मशीनें थी तो फिर चलाने में दिक्कत क्या थी? किसने रोका? क्या दिल्ली चुनाव में यमुना की सफाई का मुद्दा ही केजरीवाल की सत्ता हाथ से ले गया? ये तमाम सारे सवाल हैं जिनकी चर्चा आज अपने मेहमानों के साथ हम करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अनिल गुप्ता, प्रवक्ता बीजेपी, विक्रम लोहिया, प्रवक्ता कांग्रेस, नवीन दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, नाजिया इलाही खान, सामाजिक कार्यकर्ता और अनिल सूद, पर्यावरणविद। अनिल सूद मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं उन्हीं के पास चलूंगा। अनिल सूद साहब, 32 साल हो गए, 32 साल से यमुना की सफाई के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, वादे भी किए जा रहे हैं। ऐसा कोई भी घोषणा पत्र और ऐसा कोई भी संकल्प पत्र किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है जिसमें यमुना की सफाई के वादे 5 साल में ना किए गए। लेकिन यमुना की स्थिति जस की तस है, बल्कि यमुना और गंदी होती जा रही है। उसमें पानी की गंदगी तो है ही, लेकिन राजनीतिक गंदगी और उसमें मिल चुकी है। आपको याद होगा 1993 से जापान, केंद्र सरकार और जापान के साथ बायलैटरल प्लान बना, जिसमें जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन ऐड देता रहा और कई सालों तक वो प्लान चलता रहा, लेकिन जमुना साफ नहीं हो पाई और जमुना पर कोई फर्क नहीं पड़ पाया। मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता को ये भरोसा दिलाया है कि वो यमुना नदी को दिल्ली की पहचान बनाएंगे, क्योंकि फिलहाल मशीनें उतर गई हैं। हम देख रहे हैं, कुछ तस्वीरें आ रही हैं, मशीन पहले से थी लेकिन चली नहीं। तो क्या हम माने कि वाकई ऐसा हो पाएगा? सर, ऐसे है, कदम सराहनीय है, मैं मानूंगा कि चलो शुरुआत तो ही, देर आमद दुरुस्त आमद। पर क्या ये सिर्फ 2 मशीनें जो पिछले, जैसे कि अभी वर्कर्स ने कहा कि 1 साल से आई थी, क्या ये 2 मशीनें कुछ कर पाएंगे? आपको याद होगा 1994 में सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के अंदर दिल्ली में बहुत से कॉमन एसटीपी और ईटीपी बने थे, जिनमें से डीपीसीसी खुद मानती है कि उसमें मैक्सिमम जो है वो काम कर नहीं रहे ढंग से और पोल्यूशन ट्रीट नहीं हो पा रहा। क्या उसका भी कोई इलाज इन्होंने सोचा है? ऊपर से जो अनट्रीटेड ड्रेन जो यमुना में मिल रही हैं, उसका क्या इन्होंने सोचा अभी तक? 2004 से लेके आज तक दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम के आउटफॉल ग्रेडियंट्स जो मिसमैच थे यमुना के साथ, क्या उस पर कुछ सोचा इन्होंने अभी तक? ये सिर्फ जो क्या कहते हैं, ऑर्नामेंटल स्टेप्स लेने से यमुना साफ नहीं होगी। एक तरफ से साफ होगी, दूसरी तरफ से गंदी हो जाएगी। ये डीपीसीसी की अपनी रिपोर्ट है कि दिल्ली में आने से पहले यमुना साफ होती है और दिल्ली में घुसते ही यमुना प्रदूषित हो जाती। तो क्या इन्होंने वो स्टेप्स आइडेंटिफाई किए हैं कि कहां से यमुना गंदी हो रही है? नजफगढ़ ड्रेन जो एक नाला बन चुका है पिछले कई सालों से और आईसोर बना हुआ है, वो क्यों नहीं इंप्रूव हो पाया? कहां गया इतना खर्चा, कहां गया इतना पैसा? तो कुल मिला के जो है ना, जब तक आप अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फिक्स करेंगे, पॉलिटिकल स्टेटमेंट आप जो मर्जी देते रहें, उसका कोई मतलब नहीं है। कहां 2000 में भी मैंने गंगा की स्टडी करी थी, कानपुर से लेके कलकत्ता तक की, तो तब भी ये पाया था कि मैक्सिमम एसटीपी ईटीपी नॉन फंक्शनल होते थे। बहाना था जी पावर चली जाती है। वेस्ट बंगाल में घुसते ही मछली 24 घंटे में मर जाती थी। तब भी गंगा मैली थी, गंगा आज भी मैली है, हजारों करोड़ खर्च हो गए। कोविड के दौरान अगर आपने नोटिस किया हो, चूंकि सारे प्रदूषण के केंद्र बंद थे, तो यमुना भी साफ हो गई थी, गंगा भी साफ हो गई थी। वो क्या दर्शाता है? अगर यमुना मैली है तो ये ब्यूरोक्रेट्स के मन का मैल है जो यमुना को मैला कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात कही है कि ये ब्यूरोक्रेट्स के मन का मैल है जो गंगा को भी मैला कर रहा है, यमुना को भी मैला कर रहा है। तमाम एसटीपी बनाए गए हैं, लेकिन वो एसटीपी बंद क्यों पड़े हैं? वहां से पानी साफ क्यों नहीं हो रहा है? और जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के समय पर एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि यमुना को जहरीला पानी बना दिया गया है और दिल्ली में नरसंहार करने की कोशिश की गई थी। उस वक्त खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री
हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने कहा था कि दिल्ली में घुसने से पहले यमुना साफ होती है, लेकिन दिल्ली में घुसते ही वो अब यमुना का पानी गंदा हो जाता है। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बीजेपी के प्रवक्ता अनिल गुप्ता इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। गुप्ता जी, क्या कहेंगे आप? जी नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की अगर हम पिछले 10 साल की रिपोर्ट देखें, हर महीने करीब 8 जगह पर दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी मां यमुना की सैंपलिंग करती है, टेस्ट करती है। और पिछले 10 साल में जब वो पल्ला में एंटर करती हैं तो उसका पानी अच्छी क्वालिटी का होता है। डिजोल्व ऑक्सीजन 9 से 12 होता है, फीकल कोलीफॉर्म 1500 के करीब होता है और उसका सीओडी बीओडी भी कंट्रोल होता है। पर जब 8 जगह में वो बहती हैं, करीब 22 किलोमीटर की स्ट्रेच हैं, और वो जब असगरपुर में एग्जिट करती है दिल्ली को, तो उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन 0 हो जाती है, फीकल कोलीफॉर्म 9 लाख से 12 हो जाता है, यानी कि प्रॉपर सीवर वहां पर पड़ जाता है। भारतीय जनता पार्टी को ये प्रॉब्लम पता है, पर पिछले 10 साल में केजरीवाल साहब ने काम नहीं किया। मल्टीपल फैक्टर्स है इसके। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि मां यमुना को 3 साल में हम साफ करेंगे। अब मैं उसके रीजन बताता हूँ। दिल्ली में 37 एसटीपी प्लांट है। सरकार की रिपोर्ट के हिसाब से 19 एसटीपी प्लांट जो हैं वो ढंग से काम नहीं कर रहे, सेमी टीटीडी अनट्रीटेड सीवरेज डाल रहे हैं। उनको ठीक करने की जरूरत है, जल बोर्ड को स्वच्छ करने की जरूरत है। 22 नाले डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मां यमुना में डलते हैं, उनको टैपिंग की जरूरत है। आप याद कीजिए, 1 साल पहले एलजी साहब ने बीड़ा उठाया था यमुना को साफ करने का। बाद में केजरीवाल साहब सुप्रीम कोर्ट चले गए, उसको काम को रोक दिया। दिल्ली में एक और नदी है जिसको कहते हैं साहिबी नदी, जिसको आजकल नजफगढ़ ड्रेन बोलते हैं, जिसका मैक्सिमम आउटफॉल जो वजीराबाद के पास जाता है, जो यमुना को प्रदूषित करता है। जितने भी ये 22 ड्रेन है इंक्लूडिंग नजफगढ़ ड्रेन, इनको टैपिंग की जरूरत है। यमुना में डलने से पहले यमुना में डलने से पहले ये गंदगी को मुक्त हो, इनका कूड़ा करकट जो है वो पैरामीटर के हिसाब से। अभी जो हम अगर डीपीसीसी की रिपोर्ट देखें तो सबकी जो बीओडी है वो 100-150 के करीब आती है, जो अलाउड नहीं है। दूसरा, अपर यमुना टीटी के हिसाब से मिनिमम 1000 क्यूसेक्स दिल्ली को पल्ला के पास इसका फ्लो मिलता है और 500 क्यूसेक इसको छोड़ना पड़ता है। किसी भी नदी को अगर पॉल्यूटेड से हटाना है, उसको डाइल्यूशन में भी लेके आना है, उसका फ्लो मेंटेन करने पड़ेगा। गुप्ता जी, वाकई आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। आपने साफ तौर पर यह कहा है कि साहब 37 एसटीपी के प्लांट हैं, 19 काम करना बंद कर चुके हैं, यानी कि उनसे जो गंदा पानी आ रहा है वो सीधे यमुना में जा रहा है, वो ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। 22 नाले हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर यमुना को गंदा कर रहे हैं, उन पर काम करने की ज़रूरत है। साथ ही आपने नजफगढ़ ड्रेन की भी बात की कि वहाँ पर जाके वो गंदा पानी मिलता है, उस पर भी गौर किया जा सकता है।